स्टॉक मार्केट में कब तक गिरावट आने वाली है, क्यों गिरावट आ रही है, अभी क्या करना चाहिए, ये सारे सवाल अलग अलग इन्वेस्टर्स के आ रहे हैं। तो आज समझने की कोशिश करेंगे क्यों गिरावट आ रही है, कब तक गिरावट चलने वाली है, क्या ये गिरावट अभी लंबी चलने वाली है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15,000, 16,000, 20,000 तक निफ्टी गिर सकती है। तो कितने लेवल्स तक निफ्टी जाने के ज्यादा चांसेस हैं और क्यों गिर रही है, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। तो देखिए, मल्टीपल रीजंस पे बात हो रही है कि मार्केट क्यों गिर रही है। इसमें डॉलर इंडेक्स की सबसे बड़ा आ रहा है कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपीस कमजोर हो रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसे निकाल रहे हैं, टैक्सेशन बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में इतनी मेजर करेक्शन आ रही है, वो है जो Q2 की अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। वो सबसे बड़ा रीजन है। देखिए, अगर किसी भी कंपनी की रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे तो उसका शेयर नहीं गिर रहा है, उसके शेयर में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया की जो मेजर बड़ी कंपनीज हैं, एशियन पेंट्स की बात करें, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, M&M, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, डाबर, इन सभी कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी खराब आ रहे हैं। पहले तो रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं और दूसरा जो आगे की गाइडेंस है वो भी पॉजिटिव नहीं आ रही है। उसमें भी नियर टर्म वॉचफुल रहेंगे, नियर टर्म हम अभी देख रहे हैं, ग्रोथ कैसी होगी पता नहीं है। वो अनसर्टेनिटी फ्यूचर को लेकर आ रही है, एटलीस्ट आने वाले 6 महीने के लिए। तो इसलिए ये जो Q2 की अर्निंग्स आ रही हैं, जो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये एक सबसे बड़ा कारण है किसी भी स्टॉक के गिरने का। और जब स्टॉक्स गिर रहे हैं तो अंडरलाइंग जो इंडेक्सेस है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। और ऐसा ही अभी होते हुए नजर आ रहा है। जो भी बड़ी कंपनीज है उनके रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद उस शेयर में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर के हाल अच्छे नहीं है, ऑटो सेक्टर के हाल अच्छे नहीं है। इसके अलावा जो आईटी सेक्टर है वहां पर भी कोई मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। अभी रिसेंटली फार्मा सेक्टर की कुछ कंपनीज थी, वहां पे रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स के बाद औरोबिंदो फार्मा वगैरह कंपनीज में भी गिरावट आपको देखने को मिली है। जो इकलौता सेक्टर चला वो फाइनेंस रिलेटेड जो सेक्टर थे, ब्रोकरेज कंपनीज थी, इसके अलावा सीडीएसएल, बीएसई, इस टाइप की जो कंपनीज थी वो चलती हुई नजर आई थी। लेकिन इस क्वार्टर में जो हाल अभी स्टॉक मार्केट का चल रहा है, हो सकता है इन कंपनीज में भी आने वाले क्वार्टर में आपको रेवेन्यू में या प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिले। तो इस रीजन की वजह से ये सारे रिपल इफेक्ट उसके बाद देखने को मिल रहे हैं। अगर हमारी क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छी होती कंपनीज की, बहुत जबरदस्त ग्रोथ आ रही होती, तो शेयर शायद गिरते नहीं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्वार्टरली अर्निंग्स खराब आ रही हैं, दूसरे वो शेयर्स की जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई लेवल पे मिली हुई है। जैसे कि आप देखेंगे हमारे एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे प्राइस टू अर्निंग 50-55 के आसपास पहुंचा हुआ है और अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंपनीज जहां पर 100 की प्राइस टू अर्निंग मिली हुई है, रिलैक्सो, कैंपस, ऐसी कंपनीज जहां पर 100 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग्स है और ग्रोथ नहीं आ रही है। तो एक तो ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है और ऊपर से वैल्यूएशंस कंपनीज की खराब है। ये सबसे बड़ा रीजन है। इन रीजंस की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा निकाल रहे हैं। अगर बहुत जबरदस्त वैल्यूएशंस होती, अच्छी वैल्यूएशंस और अर्निंग की ग्रोथ हो रही होती, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सारी चीजें यहां पर कांस्टेंट है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं आ रही है और आने वाले टाइम में भी जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है। इस वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का अगर आप हाल देखेंगे, आप देख सकते हैं लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। अब इसमें इन डेटा में एक पॉजिटिव बात क्या है कि यहाँ पे जो इनकी सेलिंग थी वो कम होती हुई नजर आई है। अभी लेटेस्टली 1800 करोड़ की सेल थी, नवंबर में 2500 करोड़, नवंबर 12 में 3000 करोड़। तो जो सेलिंग एक टाइम पे 5-6 हजार करोड़ के आसपास चल रही थी, वो अभी गिर के 2, ढाई, 3, 1,500 करोड़ के आसपास गिर रही है। तो धीरे धीरे जो इंटेंसिटी है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग की वो कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मेजरली कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं और उसके बेसिस पे सेलिंग हो चुकी है। तो हो सकता है अब रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, एक दो कंपनीज के और रिजल्ट आएंगे, लेकिन मेजरली रिजल्ट सीजन ओवर हो चुका है और इसके बाद से आपको अभी हो सकता है 15-20 दिन अब कंसिस्टेंसी देखने को मिले। अभी तक क्या हो रहा था, बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आते, रिजल्ट खराब आते थे और उसके नेक्स्ट डे ही एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल जाती थी। एशियन पेंट्स का हाल देखा हमने, इसके अलावा टाटा मोटर्स देखा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऐसे कई कंपनीज थी जहां पर
रिजल्ट के बाद गिरावट देखने को मिली या रिजल्ट की एंटिसिपेशन में गिरावट देखने को मिली। तो एक हद तक ये गिरावट अभी कंप्लीट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी कंपनीज में वो चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी और 1.5-2 महीना कि अचानक से कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ गए और कंपनी 7-8% करेक्ट हो गई, क्योंकि वो जो एक नेगेटिविटी थी रिजल्ट्स को लेकर वो ऑलरेडी मार्केट ने प्राइस्ड इन कर ली है। अब दूसरी चीज आती है कि किन लेवल्स तक निफ्टी 50 इंडेक्स गिर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स कहां तक गिर सकता है, किन लेवल्स पे सपोर्ट बनता है, तो देखिए पहले हमने बात की थी ये 24,300 के आसपास के सपोर्ट थे जिनको तोड़ के निफ्टी नीचे आया था और काफी टाइम तक 23,800 के लेवल्स पे चला था। अब वो 23,800 के लेवल्स को भी तोड़ चुका है और अभी 23,500 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स चलते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, एक तो ये 23,500 के लेवल्स हैं, इस पे सपोर्ट मिलने वाला है। अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लगभग आपको 23,200 के लेवल्स में मिलेगा, जहां पर लास्ट टाइम जून में कंसोलिडेशन देखने को मिली थी। ये लगभग आप देखेंगे जून के आसपास 23,200 के आसपास निफ्टी इंडेक्स हुआ करता था। अब अगर यहां तक गिरती है और इसके बाद कंसोलिडेशन होती है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सीधा 22,500 के लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे। तो 23,500 से नेक्स्ट लेवल 23,200 और उसके बाद 22,500, ये दो क्रूशियल लेवल निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए आने वाले टाइम में रहने वाले हैं। और ऊपर के लेवल पे बात करें तो देखिए अभी 23,800 का बहुत जबरदस्त सपोर्ट हुआ करता था, अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो 23,800 के ऊपर अगर निकल जाती है मार्केट तो आपको एक लेवल आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है और 23,800 से फिर 24,200 की एक जर्नी वो पहले से शुरू हो सकती है। तो 23,800 का पहला रेजिस्टेंस होगा ऊपर के लेवल पे और उसके बाद 24,200 के आसपास यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स जा सकता है। और अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो देखिए इस वक्त अपने काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स पे 16,800 के आसपास ये स्मॉल कैप इंडेक्स चल रहा है। तो मंडे को हो सकता है यहां से उछाल देखने को आपको मिल जाए, क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट जोन पे ये आता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर यहां से गिरावट आती है तो सीधा 16,200 के आसपास यहां पर नंबर्स जा सकते हैं। तो 16,800 पहला सपोर्ट है जहां पर अभी चल रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। इसके नीचे डायरेक्ट आपको सीधा वही जून के लेवल्स जो आ जाते हैं, जून के लेवल 16,200 इस रेंज में आपको जाते हुए दिखेंगे। तो अगर निफ्टी 50 इंडेक्स या स्टॉक मार्केट ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस यहां पर नहीं संभलते हैं, क्योंकि अब यहां पर स्टेबिलिटी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीक से। अचानक से हो सकता है आपको गिरावट ना देखने को मिले, क्योंकि मेजरली कंपनीज के एंड से जो खराब न्यूज आनी थी वो सारी न्यूज आ चुकी है, रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं एंड नेक्स्ट टाइम की जो ग्रोथ है उसके एंटिसिपेशन में मार्केट में करेक्शन एक लेवल की आ चुकी है। अब यहां से नेक्स्ट वीक में जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो यही रहने वाली है कि ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं, क्योंकि अभी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स में स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स ये दोनों हैं, यहां से गिरेंगे तो सीधा आप जून के लेवल्स पे पहुंच जाएंगे, चाहे स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें चाहे आप निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें। तो ये नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स स्टेबिलिटी की उम्मीद है मार्केट में कि थोड़ी सी शायद एक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू, एक तो अर्निंग ग्रोथ खत्म का सीजन खत्म हो चुका है, दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग जो तो कर रहे हैं लेकिन अब लोअर लेवल पे सेलिंग हो रही है, 1,500-2,000 करोड़ की सेलिंग हो रही है। अब वो 5-6,000 7-8,000 करोड़ की सेलिंग का जो मोमेंटम था वो यहां पर बंद हो चुका है। तो ये दो रीजन है जहां पर जिससे उम्मीद नजर आती है कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स थोड़ी सी स्टेबिलिटी मार्केट में बनने की उम्मीद है। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी भी यहां पर होती हुई बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है। तो मुझे लगता है अभी कुछ वीक्स मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चल सकती है, जिसमें 23,500 23,200 ये दो लेवल्स रहेंगे और ऊपर के लेवल्स 23,800 और 24,200 के लेवल्स के रेंज में निफ्टी 50 इंडेक्स अगले कुछ टाइम पर चल सकता है, क्योंकि ये यहां पर ये एक रेंज बाउंड अभी रहने वाला है। ना तो कोई पॉजिटिव न्यूज अभी मार्केट में आ रही है कि अभी कोई इवेंट हो रहा हो, सीधा हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है वो 1 फरवरी को जो बजट अनाउंस होगा वहां पर आएगा। तो इसलिए बजट अनाउंस होने तक आपको वेट करने की जरूरत है नहीं है, वहां पर कंसोलिडेशन होगी। अब दूसरी चीज आती है, लोग पूछ रहे हैं कि खरीद लें, हमारे पास पैसे रखे हैं। देखिए अगर आप एक पेशेंट रख के पैसा लगा सकते हैं और आप इस तरीके से पैसा लगा सकते हैं कि और यहां से 1,000 पॉइंट्स की गिरावट आती है तो भी आप घबराएंगे नहीं,
तो आप इन्वेस्ट करिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो जितना पैसा लगा हुआ है उसको वैसे ही लगाने दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक लमसम एक बार भी नहीं किया तो एक इंस्टॉलमेंट जो 15-20-25% की आपकी जानी चाहिए वो इसमें चली जानी चाहिए, क्योंकि अब जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है उसका, डाउनसाइड जाने का जो रिस्क है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। यहां से जो मैक्सिमम अब यहां पर जो गिरावट दिखती है वो 22,500 तक के लेवल की दिखती है, यानी कि और 2-4% यहां से मैक्सिमम गिरावट दिखती है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, अगर कोई खराब न्यूज नहीं आती है तो इसलिए ये 1000 पॉइंट्स की मैक्सिमम यहां से डाउनफॉल नजर आता है अगर वर्स्ट के सिनेरियो में। और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 25, 26, 27 किसी भी लेवल पे जा सकती है मार्केट, लेकिन वो 25, 26, 27 के जो सपने हैं वो उसको आपको थोड़ा डिले करना पड़ेगा। 1 साल भी लग सकता है उसमें, 6 महीने भी लग सकते हैं। वो कंपनीज की क्वार्टरली अर्निंग्स पे डिपेंड करेगा कि कैसी अर्निंग्स यहाँ पर आती है। तो ये चीजें अभी चलेंगी। अच्छी बात क्या है इस मार्केट के लिए अब, कि अब अर्निंग्स की बातें होने लगी है। 1 साल बाद किसी भी कंपनी की अर्निंग्स की बातें होने लगी हैं। अभी 1 साल तक सिर्फ जो इन्वेस्टर्स थे उनको अलग अलग सपने दिखाए जा रहे थे कि आरवीएनएल में ऐसा हो जाएगा, आईआरएफसी में ऐसा हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ऐसा हो जाएगा, सिर्फ बातें हो रही थी, क्वार्टरली अर्निंग्स पे कोई बात नहीं कर रहा था। तो अब मार्केट थोड़ा सा सेंसिबली चलने लगी है, ये बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में पैसा लगा रहा है, जो ग्रोथ देख रहा है रेवेन्यू में, जो प्रॉफिट में ग्रोथ देख रहा है, मार्जिन देख रहा है, वो इन्वेस्टर तो अभी भी पैसा कमाएगा। लेकिन वो इन्वेस्टर जो सिर्फ बातों पे पैसा लगा रहा है कि कल ऐसा हो जाएगा, रेलवे का काया पलट हो जाएगा, डिफेंस का काया पलट हो जाएगा, शायद वो इन्वेस्टर्स अब इस मार्केट में पैसा ना कमा पाए। तो अच्छी बात है कि जो सही में स्टडी करके पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको यहां से अभी भी रिटर्न्स मिलने वाली है। लेकिन जो सिर्फ देखकर सुनकर पैसा लगा रहे थे उनको शायद उस लेवल के रिटर्न्स अगले 6 महीने साल भर तक इस स्टॉक मार्केट में देखने को ना मिले। तो जिस भी कंपनी में पैसा लगाएं उसके फंडामेंटल्स को जरूर देख लीजिएगा। कोशिश करूंगा 1-2 दिन में फिर से एक वीडियो बनाने की जिसमें हम बात करेंगे अच्छी कंपनीज की जो अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।